शहर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां हारिस अपनी वालदा के साथ रहता था। वो बहुत कम बोलता था और अक्सर खामोश रहता। महल्ले के लोग इसे देखकर यही समझते कि वो एक खुशमजाज और मुतमईन इंसान है, क्योंकि वो हर शख्स से मुस्कुरा कर मिलता था। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इस खामोश मुस्कुराहट के पीछे कितनी ज़िम्मेदारियां छुपी हुई थी। हारिस के वाल का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर की तमाम जिम्मेदारी आहिस्ता आहिस्ता इसके कंधों पर आ गई थी। वो सुबह सवेरे काम पर जाता, शाम देर से वापस आता और थकावट के बावजूद अपनी वालदा के साथ बैठकर कुछ देर बात जरूर करता। इसकी वालदा अक्सर कहते हैं, बेटा अपने लिए भी जिंदगी जीना सीखो। हारिस मुस्कुरा कर जवाब देता, इमी आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। एक दिन हारिस के काम की जगह पर एक बड़ा मसला पैदा हो गया। कंपनी को माली नुकसान हुआ और कई मुलाजिमीन को मुलाजिमत से फारिग कर दिया गया। हारिस भी इनमें शामिल था। वो दफ्तर से निकला तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। जेब में चंद रुपए थे और जहन में बेशुमार सी वाला। वो रास्ते भर यही सोचता रहा कि घर जाकर वालदा को क्या बताएगा। घर पहुंचने पर वालदा ने इसके चेहरे को देखा और फौरन समझ गई कि कुछ हुआ है। इन्होंने पूछा, क्या बात है? हारिस ने हकीकत बता दी। वालदा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, रज़्क़े दरवाजे से नहीं आता, अल्लाह चाहे तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। ये जुमला हारिस के लिए उम्मीद बन गया। अगले दिन से इसने नई मुलाजिमत की तलाश शुरू कर दी। कई जगह दरखास्त दी, कई मर्तबा इनकार हुआ, मगर वो मायूस नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, मुश्किलात बढ़ती गई, लेकिन हारिस ने कोशिश जारी रखी। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी में काम मिल गया। तनख्वाह पहले से कम थी, मगर हारिस ने उसे कबूल कर लिया। इसने सोचा कि छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। वो दिन रात मेहनत करने लगा। चंद माह बाद इसकी कारकर्दगी देखकर उसे मजीद जिम्मेदारियां दी गई। 1 साल के अंदर वो कंपनी का अहम मुलाजिम बन गया। हारिस ने पहली बड़ी तनख्वाह मिलने पर अपनी वालदा के लिए एक गरम शाल खरीदी। घर पहुंच कर इसने शाल इनके कंधों पर रखी तो वालदा की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने कहा, मुझे शाल से ज्यादा खुशी उस बात की है कि मेरे बेटे ने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी। हारिस मुस्कुरा दिया। इस रात वो देखा कि छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। इसे अपनी पुरानी मुश्किलात याद आ रही थी। वो दिन जब इसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रातें जब वो मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहता था। और वो तमाम लम्हे जब उसे लगता था
के शायद हालात कभी नहीं बदलेंगे, मगर हालात बदल गए थे। इसने समझा कि जिंदगी में मुश्किलात का आना हमारी नाकामी नहीं। असली नाकामी तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। कुछ अरसे बाद हारिस ने अपनी आमदनी में से थोड़ी रकम बचाना शुरू की। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन अपना छोटा सा कारोबार शुरू करे। कई साल की मेहनत के बाद इसने अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलात दोबारा आई, लेकिन इस बार हारिस पहले से ज्यादा मजबूत था। इसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि खामोश इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाज़ लोग अपनी परेशानियां दुनिया को बताने के बजाय इन्हें बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। हारिस भी ऐसा ही था, वो आज भी कम बोलता था, मगर अब उसकी मुस्कुराहट ने एक इत्मीनान था। इससे मालूम था कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जब इस आसान मेहनत सब्र और उम्मीद का साथ न छोड़े तो मुश्किल रास्ते भी